की और बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी धरने दिए गए और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी तक कांग्रेस के लीडर्स आज सड़क पर नजर आए और यह मानना था उनका कि राहुल गांधी को जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया था तो उससे पहले ही इस बात की भनक लगी थी कि अब कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरेगी और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। और आज कई दर्जनों लीडरों को दिल्ली के अंदर भी गिरफ्तार किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तार किया गया, मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी गिरफ्तार किया गया। 3 घंटे से ज्यादा पहले दौर की बातचीत इंट्रोगेट किया गया, राहुल को पूछताछ हुई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के अंदर। उसके बाद कुछ वक्फे के लिए वो बाहर चले गए, जिसके बाद वो वालिदा से मिले, वापस इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस पहुंचे जहां पर पूछताछ जारी थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का बड़ा आंदोलन सत्याग्रह जिसे वो कह रहे थे, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाए गए कि सत्याग्रह के माने और करप्शन चार्जेस पर पर्दादारी के लिए जिस तरीके से हंगामा करने की कोशिश की जा रही है, उससे साफ लग रहा है कि दाल कितनी काली है। यही वजह है कि राहुल जो चुपके से जा सकते थे, सवालों का जवाब दे सकते थे, ड्रामा करके आज ये साफ कर रहे हैं कि क्या कुछ देश के अंदर किया गया है। इस पर आज जरा बात गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त ताजा तरीन खबर क्या कुछ है। रहमत कलीम हमारे साथ दिल्ली ऑफिस से ज्वाइन कर चुके हैं, साथ साथ श्रीनगर भी चलेंगे जहां से कांग्रेस के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह चन्नी साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रहमत, आपके पास कांग्रेस लीडर्स की बात जब करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, दीगर लीडरों की बात करें, वो लगातार डिफेंड करते हुए नजर आए सुबह से, जबकि हिज़्ब इख्तिदार की सबसे बड़ी जमात बीजेपी ने भी मोर्चा खोलकर खुलेआम बैटिंग करके कॉर्नर करने की कोशिश की कांग्रेस को। लेकिन अभी की जब हम बात करते हैं, क्या कुछ ताजा तरीन खबर है? क्योंकि खबर यह थी कि 3 घंटे से ज्यादा पहले दौर में बातचीत हुई, पूछताछ हुई है राहुल गांधी से, उसके बाद वो दोबारा चले गए हैं। क्या सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ या अभी भी है? क्या कुछ आपके जराया कह रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा इंतहाई अहम और बड़े सवाल राहुल गांधी के सामने रख दिए गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल 2 दर्जन ही नहीं, 2 दर्जन से तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल की जो रफ्तार है जवाब लिखने की, वो रफ्तार बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से वक्त ज़्यादा लग रहा है। चूँकि जब फर्स्ट राउंड की जब बातचीत हो रही थी या यूँ इंट्रोगेशन हो रहा था, सवाल तो जवाबात हो रहे थे, तो पहले राउंड में जब 3 घंटे लगे उसमें सवाल ज़्यादा नहीं थे, सवाल बहुत कम थे। उनके पर्सनल लाइफ से लेकर जुड़े हुए थे और ख़ासतौर से उनके बैंक डिटेल के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उनके पास कितनी जायदादें हैं, कितने अकाउंट्स हैं, किस बैंक में हैं, क्या बाहर के मुल्कों में भी अकाउंट्स वगैरह हैं, किस बैंक में हैं, इन हवालों से बाकायदा तौर पर उनसे सवालात पूछे गए। लेकिन साथ ही साथ सवालात राहुल गांधी खुद अपने हैंड राइटिंग में, अपनी अंग्रेजी में लिख रहे हैं और वह बहुत ही स्लो लिख रहे हैं, इसलिए जरा सा वक्त लग रहा है। 4 बजे से जब दूसरे मरहले की पूछताछ शुरू हुई है तो खबर मिल रही है कि अभी 12 से 14 सवालात सामने रख दिए गए हैं, वो सवालात के जवाब दिए हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है, यानी कि आगे सवालात। ये टोटल जो सवालात की फहरिस्त है, बताया जा रहा है कि 3 फेज में बाकायदा तौर पर पूछे जाएंगे और तीनों फेज में टोटल जो सवालात है 50 से 55 के दरमियान में बताए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि 50 से 55 के दरमियान सवालात हैं जो पूछे जाने हैं। लेकिन जब दूसरे मरहले की जो इस वक्त हमें खबर मिल रही है, वो इस वक्त राहुल गांधी से यंग इंडिया लिमिटेड के हवाले से बाकायदा तौर पर खबर मिल रही है कि इस कंपनी के साथ राहुल गांधी कैसे जुड़ गए, डायरेक्टर कैसे बन गए, शेयर खरीदा था तो वो शेयर किस तरह से खरीदा था, क्या उसके लिए पैसे दिए थे, पैसे अगर दिए थे तो किस बैंक से दिए थे, कैसे दिए थे, चेक से दिए थे, कैश दिए थे, इन तमाम हवालों से बाकायदा तौर पर उनको यंग इंडिया लिमिटेड के हवाले से पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर एजेएल के हवाले से पूछा जाएगा। ये 3 मरहले होंगे जहां पर पूछताछ करके राहुल गांधी से ईडी, मुमकिन है कि आज देर रात तक के या यूं 9-10 बजे जाएंगे, ऐसे इम्कानात हैं जब राहुल गांधी का पहले दिन ही ये इंट्रोगेशन समाप्त होगा। लेकिन ये है कि 4 बजे से जब दूसरे मरहले की समाप्त शुरू हुई है, पूछताछ शुरू हुई है, तो अभी भी जारी है। राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाबात जिस अंदाज में चाहिए ईडी को, उस अंदाज में जवाबात नहीं मिल रहे। खासतौर से बैंक डिटेल के हवाले से जैसे ही पूछा गया, प्रॉपर्टीज के हवाले से जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के हवाले से पूछा गया, उसमें राहुल खुलकर जवाब देते हुए नजर नहीं आए। यानी कि ईडी के अफसरान, जो 3 अफसरान पूछताछ कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मुतमईन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो सवालों का दौर रहा। सोशल मीडिया पर आज के दिन को कैसे देखा जा रहा है, वर्ल्ड ओपिनियन क्या कुछ बना, और सोशल मीडिया पर जो लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अक्सर कमेंट्स करते रहते हैं, यहां पर आज 50-50 देखने को मिला। कुछ लोग राहुल के हक में थे और कुछ सरकार के हक में भी खुलकर दिखे आज, जो ट्वीट करते हुए नजर आए।
जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी दो तरह की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन एक तीसरी तस्वीर देखी, बहुत ही छोटी थी, वही तस्वीर ज़्यादा मुनासिब और सही भी लग रही थी। वो आमतौर से माहिरीन जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, सियासी जो पंडित कहलाते हैं, उनकी राय देखने को मिली। उनकी राय ये नज़र आई कि बीजेपी की जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि जो गुज़श्ता 1 से 1.5 महीने के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी राम मंदिर ज्ञानवापी आज़ान लाउड स्पीकर और उसके बाद फिर इधर नूपुर शर्मा, ये जो मुसलसल चले आ रहे थे एपिसोड एक ही तरह के, इस एपिसोड से किस तरह से मीडिया के चैनल को, मीडिया के स्क्रीन को और आवाम के माइंड को डाइवर्ट करे, इसके लिए कोई नया टॉपिक चाहिए था। और इसी टॉपिक के जरिए बाकायदा तौर पर कोशिश ये चल रही थी, यानी कि जो सियासी पंडित का कहना है कि वो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर करके इस गर्म माहौल में बाकायदा तौर पर माहौल को बदलने की और माइंड को बदलने की या मौजू को बदलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सियासी पंडित ये भी कह रहे थे कि जिस अंदाज में बीजेपी ने तैयारी की थी इस माहौल को बदलने की, उसी अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारी की और उस माहौल से फायदा उठाने की। इसीलिए आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि जम्मू में भी और मुल्क के बेशतर रियासतों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज मुजाहरे किए गए, राहुल का सपोर्ट किया गया, राहुल गांधी के सपोर्ट में बाकायदा तौर पर सत्याग्रह निकाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और दिल्ली की अगर मजमूई तौर पर बात करें तो दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह से कई रियासतें हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इस तरह की कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर खुल करके बड़े पैमाने पर एहतजाज मुजाहरे में गिरफ्तारियां हुई हैं, हिरासत में लिए गए हैं और कई कुछ जगहों पर नोक झोंक की भी खबरें हैं। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपने पाले में इसे बुनाने की कोशिश की, हुक्मरान जमात ने इसे अपने पाले में बुनाने की कोशिश की है। लेकिन यह है कि बीजेपी का तबका है, यह मान रहा है कि अगर आपको ईडी ने समन दिया है, एमपी हैं आप चुपके से जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं। इस तरह से हो हंगामा करके या भीड़ के साथ जाने का मतलब है कि आप खौफ में हैं, डरे हुए हैं। हुक्मरान जमात का कहना है कि 2012 का यह पूरा मामला 7-8 साल के बाद अगर आप फिर से उठाते हैं, जिस मामले में कोई बहुत ही बड़ी जान नहीं है, और अगर आपको इसमें मजीद वजाहत चाहिए, ईडी को वजाहत चाहिए, तो जिस तरह से पहले का तरीका रहा है कि इस तरह के सीनियर लीडरान को पहले वकला के जरिए कांटेक्ट किया जाता है, उनको सवालात भेजे जाते हैं, उनके वकील आकर के जवाब देते हैं, सफाई देते हैं, अगर वहां से मुतमईन नहीं होते तो फिर आखिर में जाकर के मजबूरी में आप सीनियर लीडर को बुलाते हैं। तो ये प्रोसेस पहले भी रहा है और आज भी है। तो ये प्रोसेस इख्तियार किया जा सकता था लेकिन नहीं इख्तियार किया गया, चूंकि ये सारे कुछ अपने हक में करने या बदनाम करने या साजिश। चलिए बहुत शुक्रिया जी रहमत। ये दिल्ली का एक प्रोस्पेक्टिव था जी, एक दिल्ली के एंगल से खबर थी। अब जरा श्रीनगर चलते हैं, मेरे साथ सुरिंदर सिंह चन्नी साहब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सुरिंदर सिंह चन्नी साहब ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से आपका पहला रिएक्शन, आज राहुल गांधी को समन किया गया, हंगामा पूरे देश के अंदर, मजबूरी क्या थी कांग्रेस को हंगामे की? देखिए गवर साहब, जहां तक ताल्लुक है नेशनल हर्ट इस न्यूज़पेपर का, जिसकी इंक्वायरी पहले आपको पता काफी साल पहले हो चुकी है और ये फाइल जो थी ये क्लोज हो चुकी थी, और आज अगर इसको ईडी को ही देना था इनको, तो ये उस टाइम भी सोच सकते थे कि उस वक्त भी, क्योंकि जितने भी आज तक इन्होंने केसेस सीबीआई को दिए उसके साथ साथ इन्होंने ईडी को भी इस्तेमाल किया। और अगर ईडी को देना था तो इतने साल के बाद अब क्यों इनको याद आ गया? क्योंकि मुल्क के अंदर इतना अफरा तफरी है, मुल्क के अंदर आपकी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बाकी जो इनके मुद्दे लोगों के हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें, और आने वाला जो इलेक्शन है अभी 3 स्टेट्स का 2024 के इलेक्शन है, तो इन लोगों ने इस चीज को मुद्दा बना के और राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश की है। अच्छा, ये बताइए ना, डराने की तो ठीक कोशिश है, लेकिन क्या राहुल गांधी वाहिद पहले लीडर है पूरे देश के अंदर जिन्हें ईडी का समन गया हो? जम्मू कश्मीर से शुरुआत कीजिए, आपके 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर समन दे गई, चले गए, जवाब दिया, वापस आए, ये हंगामा तो देखा नहीं जम्मू कश्मीर में हमने। अब जम्मू कश्मीर से बाहर आए, पी चिदम्बरम जो आपके सीनियर लीडर है कांग्रेस के, कई बार गए कई बार आए, उनके बेटे कार्तिक कई बार गए कई बार आए, दीगर लीडर्स गए आए, लेकिन आज जिस तरीके से शो किया गया ये कुछ और लग रहा था ना। गवर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल हर्ट जो न्यूज़पेपर है ये नेहरू के जमाने में बना हुआ, आपको मालूम है, और ये पेपर भी कांग्रेस का है। तो आप ना तो किसी सरकार में, ना किसी मंत्रालय को लेके, ना किसी एक्स चीफ मिनिस्टर्स को हुआ, कहीं क्रिकेट स्कैम है, कहीं पे कोई चीज थी, कहीं पे कोई चीज थी, तो आपने घर के एसेट्स को लेके अगर आप इसको हुआ बनाना चाहते हो तो ये मनगढ़ंत है। अब मैं ये कहूं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और राहुल गांधी को इसमें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल साफ सुथरा बाहर, क्योंकि सत्य में जाते हैं। और हम कांग्रेस के जितने भी नेतागण और कार्यकर्ता है पूरे मुल्क के अंदर, उनकी सॉलिडिटी में खड़े हुए, और मैं आपको सबसे वसूख से ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी हमारे बिल्कुल निर्दोष है, वो ईडी के पास गए, वो तो एजेंसियां क्लियर करेंगी ना, वो कोर्ट क्लियर करेगा कि 2000 करोड़ रुपए का
जो एजेएल का केस है उसमें राहुल का परिवार और राहुल कहीं है नहीं है, जिस कंपनी के शेयर और वो मालिकाना हुकूक की बात है जो स्मृति ईरानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुकी है, उसका आज तक भी कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया, वो दूसरी बात है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हंगामा क्यों? अगर सब कुछ नॉर्मल है, राहुल गांधी जाते 15 के 15 सवालों के जवाब देते, दूसरे फेज में जाते सवालों का जवाब देते, खत्म मामला करते। आप तो पॉलिटिकल वेंडिटेटा की बात करें ना, दूसरी तरफ से पूरे देश में हंगामा भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, मैं अभी आपका सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आज की जो पब्लिक ओपिनियन पूरी कंट्री के अंदर है वो 50% राहुल गांधी के हो रहा है और 50% जो है वो सरकार के साथ है। तो मैं आपको ये एक दर्शाता है कि हर आदमी ये समझता है कि राहुल गांधी जो आज की डेट में पूरे मुल्क के अंदर एक वाहिद लीडर है, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है जो भाजपा के खिलाफ और इनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ मुल्क के हित के लिए बोलता है, और उसको दबाने की ये कोशिश की जा रही है। और इन एजेंसीज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की जुबान बंद करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी कभी भी इन चीजों से डरेगा नहीं, ना वो डरता है। सुरेंद्र जी, कांग्रेस जो कार्यकर्ता और उनके जो नेता है सुरेंद्र जी, उनके पीछे ये पहला मौका नहीं हो जब इस तरीके से बातें आ रही हो जी, एजेंसीज का यूज हो रहा है। कांग्रेस टेन्योर में क्या कुछ कहा गया था सीबीआई के लिए, तोता, वो याद है ना? तो सरकार आपकी थी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो आपकी सरकार में हुआ है वही आज भी हुआ होगा? देखिए, मैं आपको ये कहूं कि कोई भी चीज को लेके अगर आप बात करेंगे, अगर हम 50 साल जिस तरह 70 साल की चीजों को पीछे आप रिपीट करके, इसका मतलब है कि अगर वहां पे हुआ तो ये वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ही बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं। तो आप भी गलती आप तो एजेंसीज को डिमोरलाइज करवा रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये कहते हुए कि वो पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं जी, वो तो दूसरा दफ्तर है बीजेपी का। ये तो आपके नेता कह रहे हैं। कल आप सत्ता में होंगे तो तब आप कैसे ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ईडी की कार्रवाई सही है, सीबीआई की कार्रवाई सही है, एनआईए की कार्रवाई सही है? हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी है या मुल्क के अंदर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कांग्रेस के साथ कहीं पे भी इख्तिलाफात है। सवाल एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, आप आज विपक्ष में है, कल सत्ता में भी हो सकते हैं, देश में पता नहीं है, मूड कब बदलता है। लेकिन ये बताइए, आज आप ईडी को कह रही है कि ये बीजेपी का दूसरा घर है जी, एनफोर्समेंट एजेंसियां दूसरा घर है, और सारी एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां सरकार की दूसरा घर है, सरकार का बीजेपी बन चुकी है जी सारी एजेंसियां। तो कल जब आप सत्ता में होंगे तो ये एजेंसियां दूध की धुली बन जाएंगी उस वक्त। आप तो खुद लोगों के दिमाग में एक ऐसी छवि डाल रहे हैं जो बाद में धोना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बात कहूं कि अगर बीजेपी डायरेक्टली क्यों नहीं कांग्रेस से कन्फ्रंट करती, बीजेपी डायरेक्टली क्यों नहीं कांग्रेस को कचहरे में खड़ा करती, क्यों वो दाएं बाएं घूम के 10 जगहों पे घूम के और ये चीजें प्लान करवाती है? देखिए, कभी ये होता है कि जब सरकार होती है तो सरकार के अंदर कोई भी, जब भी कुर्सी पे जो लोग बैठे रहते हैं वो लॉयल टू चेयर होते हैं, सरकार के होते हैं। तो कुदरती बात है, जब अभी आप है, अगर भाजपा को राहुल गांधी से इतना डर लगता है तो डायरेक्टली राहुल गांधी से कन्वर्टेड करें। वो क्यों इन चीजों का इस्तेमाल करके, हाँ हम ये कहते हैं कि इसका जो रास्ता वो गलत था। अगर इनको जब सीबीआई ने कोई केस क्लोज कर दिया और उसके बाद आपने ईडी का नोटिस भेजा, हम उसके खिलाफ हैं कि अगर यही चीज थी कि आप इससे पहले 10 साल पहले या 7 साल पहले जब वो केस क्लोज हुआ था उसको लेके आप लोग क्यों नहीं उस टाइम ईडी ने समन किया और इनको बुलाया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर्स में रोष है। अब ये बताइएगा, 82 के केस को भी क्लोज किया गया था ना, दोबारा खुलवाया ना फिर? उस वक्त तो बड़े खामोश थे बहुत सारे लोग, उस वक्त तो कोई आवाज नहीं थी। आज क्यों आवाज हो रही है जनाब? पुराने केस को क्यों खोला जा रहा है? पुराने केस तो खुलेंगे ना जब आधा इन्वेस्टिगेशन हुआ हो, सवालों का जवाब ना आया हो और उस वक्त की सरकारों ने अपने तरीके से चलाया हो, तो जरूरी सी बात है दूसरी सरकार आके सवाल पूछेगी कि आधा क्यों इन्वेस्टिगेट हुआ है। 2015 में ये क्लोज हुआ था, ठीक है गवर्नर साहब। मैं ये कहता हूं आपको कि कोई भी केस, मैं कहता हूं खोलने और बालने की उसकी बात में ये कह रहा हूं कि जब कभी इलेक्शन आते हैं, जब कभी लोगों में रोष होता है, जब मुल्क की सतह पे अभी का अफरा तफरी का माहौल आपने अभी देखा कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अभी उनकी शान में बोला गया और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बना, और ये चीजें सारी छुपाने के लिए आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई और नेता उसको जाके कहीं डाइवर्शन दोगे तो इन चीजों से काम नहीं चलेगा। भाजपा को मुल्क के अंदर जो उनकी कमजोरियां हैं वो लोगों को पता चल चुकी है। अब अगले आने वाला काल जो है उसमें लोगों को ही फैसला करना है। लेकिन हम चाहते हैं
कि जो बेरोजगारी का मसला है, जो महंगाई का मसला है, जो गैस का मसला है, जो लोगों के जो खाने पीने की चीजों का मसला है, जिनमें कीमतें बढ़ चुकी हैं, मुल्क की सतह पे आप देखो, इंटरनेशनल पॉलिसीज को लेकर अगर आप बात करोगे, आप यूरोपीय मुल्कों की फॉरेन पॉलिसीज को लेकर बात करोगे, तो जब उनपे इनका ध्यान जो है वो उस टाइप के, और ये वाले मसले जो है इनको कम से कम दूर रखें और मुल्क को आगे बढ़ने की कोशिश कराएं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जनाब, बात कांग्रेस की हो रही थी, तो आज श्रीनगर के अंदर महबूबा मुफ्ती भी मैदान में थी और महबूबा मुफ्ती ने आज भी जमकर मरकज को याद दिलाया कि जिस तरीके के हालात आप कर रहे हैं ये दरअसल पॉलिटिकल वेनिडेटा यानी सियासी इंतकामगिरी है। और ये सियासी इंतकामगिरी सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी इंतकामगिरी से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की जड़ें कमजोर हो रही हैं। क्या सड़कें ब्लॉक थी, क्या आप समझती है ये सही है? क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एक ही केस वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे केसेस हैं। तो इस तरह का जो बीजेपी भी एलिगेशन लगा रही है कि इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया गया, तो आप इसको कैसे देखिए? देखिए, जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो या दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, जितने भी इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो करप्शन और क्राइम वगैरह को चेक करने के लिए बने थे, उनको बीजेपी ने अपना अलायंस पार्टनर बनाया हुआ है। जिस तरह अलायंस पार्टनर सरकार में रह के एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, उसी तरह से चाहे ईडी हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, उनको जो अपोजिशन जो भी कोई आवाज उठाता है, कि इस वक्त अगर आप देखेंगे खासकर राहुल गांधी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, तो उनको खामोश करने के लिए या सोनिया जी को खामोश करने के लिए जिस नेहरू गांधी खानदान ने अपनी जो उनकी मिल्कियत थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो दे दी है देश को, तो वो क्या करेंगे? कोई खुदा ना खास्ता कोई अखबार के पीछे, वो भी उन्हीं का अखबार। तो मैं समझती हूँ ये सिर्फ विच हंट है, टू उनको काउ डाउन करने के लिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी बात ना करे, बोले ना। और इसी तरह से तमाम चाहे जितने भी आपके अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह अपोजिशन लीडर्स को ईडी के छापे पड़ते हैं, उनको तंग किया जाता है और उनके बाद उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ईडी के छापे बंद हो जाते हैं। तो ये विच हंट नहीं है तो और क्या है? वापस लाया जा रहा है। इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है। डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी, मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ rather than living in life with indignity। इसकी बात एजेंसीज की बात कीजिए, मगर जुडिशरी खामोश क्यों है? मुझे जुडिशरी पे ताजुब हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इज द लास्ट रिजॉर्ट। अगर जो हमारी जुडिशरी भी अनदेखी करेगी इसी तरह, तो ये मुल्क तो खुदा ना खास्ता बर्बादी की तरफ जा रहा है। और महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे, जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई पर सवाल उठे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि डंडे की पॉलिसी से रियासतें नहीं चला